Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for CSE scholarship in Lanzhou University and list of required documents, the benefits of a scholarship. And before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. लैंजो यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है, आइलेट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, और HS के रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के ऑनलाइन फार्म कैसे फिल किया जाए, लैंजो यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन फार्म कैसे फिल किया जाए। लैंजो यूनिवर्सिटी जो है गैंसू प्रोविंस के लैंजो सिटी में है, जो कैपिटल सिटी है, और वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, स्नो फॉलिंग भी वगैरह सब कुछ भी हो रहे हैं। और इसमें यह है कि मुस्लिम पॉपुलेशन, हलाल फूड्स की कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हलाल फूड भी है और मुस्लिम पॉपुलेशन भी हाई है, इन्वायरमेंट भी बेस्ट है, कूलिंग है, स्नो फॉलिंग वगैरह सब कुछ भी हो रही है, कोल्ड वेदर है वहाँ पे सब कुछ। तो पाकिस्तानी और अदर नेशनल टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये चीप सिटी भी है, इसमें सेविंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। लैंजो यूनिवर्सिटी 1909 में ये फाउंड किया गया है, और इसमें ये है कि 985 या 211 जो प्रोजेक्ट है, ये CSE के प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी, ये रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है, ये CSE के प्रोजेक्ट्स हैं उसके मुताबिक, सही है। तो इसका मतलब ये है कि लैंजो यूनिवर्सिटी है ना, वो CSE स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, और एप्लीकेशन जो है ना एक्सेप्ट कर दे। ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप, ये CSE स्कॉलरशिप जो है कौन कौन सी मेजर्स वगैरह के लिए है, तो ये बहुत सारे मेजर्स हैं, तकरीबन मोस्टली जो 12 मेजर्स हैं। उसमें से ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मटेरियल साइंस है, अर्थ साइंस है, प्लांट जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का, मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस वगैरह, सोशल साइंस, ये हर चीज़ में है। और उसमें बहुत से जो है ना साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स टॉप में भी हैं, ठीक है। तो CSE स्कॉलरशिप की जो लैंजो यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च है, और इसमें मास्टर्स प्रोग्राम है 2 से 3 साल। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं मास्टर के जो 2 इयर्स के हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो 3 इयर्स के हैं, ठीक है। और 4 इयर्स प्रोग्राम जो हैं वो PhD के लिए। और जो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम है तो उसके लिए 1 साल अलग से चाइनीज़ पढ़ाया जाएगा। अगर आपके पास HS के सर्टिफिकेट है तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपके पास HS के सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 1 साल चाइनीज़ पढ़ाएंगे। अगर आपका प्रोग्राम जो इंग्लिश में है तो आपको 1 साल अलग से चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। बाकी ये है कि सेमेस्टर के साथ कुछ कोर्सेज आपको चाइनीज़ के ज़रूर पढ़ाएंगे, मगर ये है कि 1 साल अलग से लैंग्वेज पढ़ाएं वो नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ चाइनीज़ स्टार्ट वालों प्रोग्राम वालों के लिए है। और स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट्स क्या हैं, तो ट्यूशन्स फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, उसके अलावा मेडिकल्स इंश्योरेंस वगैरह फ्री हैं, और मंथली जो स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं वो भी एक बेहतरीन दे रहे हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जैसे कि मास्टर वालों के लिए 3000 RMB है, PhD वालों के लिए 3500 RMB है। और उसके अलावा ये जो इंश्योरेंस है, एक और इंश्योरेंस है मेडिकल वगैरह के हिसाब से, वो पर सेमेस्टर आपको 100 RMB आप पे करेंगे। तो ये इतनी ये जो सिटी है लैंजो सिटी जो है ये बहुत चीप है। यहाँ से आप 3000 RMB से या 3500 RMB से आप ऐसे समझें कि 1500 RMB आप सेविंग कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, वहाँ पे सिंगल स्टे करते हैं, फैमिली वाले हैं तो आपको 2 मतलब हस्बैंड वाइफ और 1-2 बच्चे भी रह सकते हैं, इतने मतलब वहाँ पे सस्ता ही है, चीप सिटी है। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं, जो चाइनीज़ नेशनलिटी के अलावा बाकी सारे कंट्रीज़ एलिजिबल हैं। हेल्थ में वो फिट हो, डिग्री रिक्वायरमेंट्स मास्टर के लिए तो अप्लाई करने वाले की एज जो है वो 35 ईयर्स हो, और PhD के लिए 40 ईयर्स हो, और उसके अलावा उसके ग्रेड्स वगैरह अच्छे हों। और उसने ये है कि अभी जो करंटली वो कोई भी स्कॉलरशिप्स जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह ऐसी कोई किसी भी स्कॉलरशिप में वो चाइना में नहीं पढ़ रहा हो, या सेल्फ में पढ़ रहा हो, या उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा है तो वो ग्रेजुएट करके वापस आ गया, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें तो HS के 4 यानी उसके 180 मार्क्स के लेवल तक
कि HS के सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको 1 ईयर लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम क्लियर कर रहे हैं, आइलेट्स है तो अच्छी बात है, टोफेल है तो फिर भी अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो आपके जो पिछले यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री हासिल की है तो वहाँ से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देंगे तो उसमें भी काम चल जाएगा। सही, वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा है एप्लीकेंट कैन अप्लाई टू ऑल मेजर्स ऑफ लैंग्वेज यूनिवर्सिटी दैट एडमिट्स इंडियन इंस्ट्रूमेंट। सारे जो भी मेजर्स हैं उस सब मेजर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे जो भी सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी में है, जो भी डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में है, वो सारे डिपार्टमेंट सारे इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट के जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी मतलब ये है पासपोर्ट पेज है, जो इन्फॉर्मेशन हो जहाँ पे आपका नाम वगैरह पासपोर्ट नंबर हो तो उसकी पेज है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है या उसकी एक्सपायरी सितंबर 2025 से पहले है तो आप अप्लाई कर लें, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट करना। सही है। उसके अलावा नोटराइज वर्जन ऑफ डिग्री की जो नोटराइज सर्टिफिकेट होते हैं वो कैसे नोटराइज किया जाए उसके मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है। और CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाए उसकी भी मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट्स कैसे नोटराइज किया जाए उसकी भी लिंक अवेलेबल है। ये नोटराइज डॉक्यूमेंट्स ही आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। और जब सिलेक्शन के बाद जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पे भी आपसे नोटराइज सर्टिफिकेट ही लेंगे। उसके बाद 5th नंबर है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। और इसमें ये भी 4th और 5th यानी अगर आपके पास डिग्री वगैरह नहीं है तो आप फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं तो आप कोई भी होप सर्टिफिकेट वगैरह ऐसे कोई भी सबमिट करवा सकते हैं। जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या होप सर्टिफिकेट है। इस तरह तो डिग्री वगैरह नहीं है तो आप वो भी, या पास सर्टिफिकेट है, तो इस तरह की कोई डिग्री या सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट मतलब ये है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे एक ही पेज पे सारे 4 इयर्स बैचलर की डिटेल्स या मास्टर वगैरह जिसकी भी डिटेल्स है 4 इयर्स के हिसाब से वो सारी एक ही पेज में वो मार्कशीट, मार्क्स, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ होते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्ट लिखते हैं, हम बताते हैं। बाकी अगर मार्कशीट है, स्कोर कार्ड वगैरह है वो हर सेमेस्टर की या हर ईयर की अलग है। अगर ये आपके पास नहीं है तो वो स्कोर कार्ड, वो मार्कशीट भी आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट्स वगैरह पेंडिंग में है तो आप होप सर्टिफिकेट, प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हैं। लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज की सर्टिफिकेट वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो आप 1 ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ेंगे। बाकी अगर आपका इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है तो इंग्लिश सर्टिफिकेट, आइलेट्स, टोफेल वगैरह है या ड्यूलिंगो से आपने सर्टिफिकेट वगैरह ली है तो वो भी बेहतर है। अगर आप नहीं है तो अपने पिछले जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। प्री एडमिशन लेटर या सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर, अगर आपके पास प्री एडमिशन लेटर है तो फिर भी सही है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो फिर भी सही है। दोनों में से एक हो तो सबमिट आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें। अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या है कि आपको ये प्री एडमिशन लेटर देंगे। प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद क्या करना होगा कि आपके जो भी मतलब ये है CSE में जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया वो अनसबमिट करवा के विथड्रा करवा के दोबारा ये लेटर अपलोड करेंगे, फिर आप सबमिट कर सकते हैं। ये प्री एडमिशन लेटर उस स्टूडेंट को देते हैं जो सारे प्रोसेस को वो पास करते हैं, क्वालिफिकेशन जो भी उस स्टेप्स हैं, एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, जो इंटरनल एडमिशन ऑफिस वाले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसके बाद जो भी सारा प्रोसेस है, प्रोफेसर वगैरह वो सब कुछ आपके कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट देखते हैं, फिर आपको प्री एडमिशन लेटर दे दें। फिर एडमिशन लेटर देने के बाद वो आप CSE पोर्टल पे अपलोड करेंगे। वहाँ के बाद आपके CSE वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। स्टडी प्लान या प्रपोजल, आपके मोर देन 1000 कैरेक्टर या वर्ड्स के हिसाब से प्रपोजल वगैरह हो। डॉक्टोरल जो स्टूडेंट्स है जो PhD के लिए अप्लाई करते हैं उसके जो डॉक्टोरल जो रिसर्च प्रपोजल है वो प्रोफेसर से साइन किया हुआ हो, अगर आपको जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री हासिल की है वहाँ से प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो तो उनसे रिकमेंडेशन लेटर लें, अलग अलग प्रोफेसर से, जो आपके बारे में कमेंट लिखे कि इसने बहुत 4 साल या 2 साल मास्टर या 4 साल बैचलर इसने पढ़ा है तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, इसमें ये स्किल्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये अच्छी बात है वगैरह वगैरह सारे मना वो प्रोफेसर लिखेंगे।
अगर आपके एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है या प्रोफेसर नहीं है तो आप असिस्टेंट से भी ले सकते हैं और डिपार्टमेंट का जो हेड है उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें ये कि रिकमेंडेशन लेटर में आपका डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी की लेटर हेड पे बना हो, ऑफिशियली हो, जैसे नहीं कि जस्ट वाइट पेपर हो बस, कुछ भी नहीं। उसमें टीचर्स के डिटेल्स दिए हुए हों, जैसे कि नंबर है, ईमेल है, एड्रेस हैं, ये सारे डिटेल्स उसमें दिए हुए हो, टीचर का साइन और स्टैम्प वगैरह हो। बाकी अगर आपने रिसर्च अचीवमेंट किया है, कोई पेपर वगैरह या कोई थीसिस वगैरह या रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया तो उसकी फ़ोटोकॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। सारी डिटेल फिल करके आप किसी भी मतलब रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से साइन करवा लें, उसमें हॉस्पिटल का भी स्टैम्प हो, फ़ोटो वगैरह लगा लें। जो भी आपके ये मेडिकल टेस्ट आपने करवाने होते हैं वो सारे रिपोर्ट्स आपको अटैच करने होते हैं, ठीक है। अटैच लाजमी करें, अटैच करके मर्ज करके आप अपलोड कर दें। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन से, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ से आप नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट ले, या करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको, और नॉन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको। ये लाजमी आप वहाँ से लें। अगर आपके पास ये नहीं है, आप प्रोवाइड ये नहीं कर सकते, तो नीचे इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है अटैचमेंट नंबर 4 पे, उस पे आप जस्टिफिकेशन दें, क्लैरिफिकेशन दें कि आपके पास क्यों नहीं है। ये लेटर आप लाजमी लें, ये सारे उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, वर्कशॉप, जो भी इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मर्ज करके आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड कर सकते हैं। अब ये है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे फिल किया जाए। तो ये फिनिश ऑनलाइन एप्लीकेशन CSC वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे आपको मतलब ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। उसमें ये एजेंसी कोड है लैंजो यूनिवर्सिटी की, ये लाजमी आप अटैच करें। इसकी एक वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसके दिया है, वो लिंक आप देखें कि इसके ऑनलाइन CSC फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। वो सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि डाउनलोड कर दें। डाउनलोड करने के बाद स्टेप नंबर 2 है कि लेंजो की ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं। जब लेंजो की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखें कि लेंजो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कैसे उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। और ये कि अप्रूवल के बाद ये यूनिवर्सिटी वाले खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे, सब कुछ सारा प्रोसेस के बाद आपको ईमेल वगैरह करेंगे और फिर एडमिशन लेटर भेजेंगे। फिर एडमिशन लेटर के बाद आपको क्या करना होता है वो CSC पोर्टल में आप अपलोड करेंगे। हार्ड कापीज़ की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, और ईमेल एड्रेस वगैरह सारी आप सही दें ताकि यूनिवर्सिटी वालों को कांटेक्ट करने में आपसे आसानी हो। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह में जो भी आप चीज़ अपलोड करेंगे वो क्लियर हो। अब ये है कि यहाँ पे इसकी डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न, यहाँ पे अटैचमेंट है, मेजर लिस्ट है, फॉरेन मेडिकल फार्म है, ये मेडिकल फार्म आप फिल करवा लें, डॉक्टर से स्टैम्प वगैरह सब कुछ करवा लें। उसके अलावा इसके साथ अटैच मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सारे अटैच करने होते हैं। और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, यानी अगर पुलिस सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते तो उसके लिए आप जस्टिफिकेशन दें, क्लैरिफिकेशन दें। ये मेजर सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो इस साल ये प्रोवाइड करेंगे, या इसके लिए मतलब CSC के लिए जो एलिजिबल प्रोग्राम्स है वो इसमें ही हैं। आप वो देखें कि कौन कौन से एलिजिबल्स हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वांगशन लॉसी है, वांगशन लॉसी से आप रब्ता करें। ये मोबाइल नंबर है, इसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये ईमेल ID है, इसमें डायरेक्ट आप कॉल कर सकते, ईमेल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पे ये रिज़ल्ट वगैरह अपलोड करेंगे। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप आसानी से आप तक पहुंच सके। कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सही है, आप कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, उसमें भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो।